खाना बन रहा है यहाँ पे, तो लोगों का भोजन बन रहा है, पूरी बन रही है। देखकर भीड़ नहीं हो रखी है तो ध्यान में है थोड़ा और तो ठीक है। पूड़ियाँ ही पूड़ियाँ हैं, खाली खाली पूड़ियाँ और चावल और सब्जी आएगी है, सब्जी सोयाबीन की, चावल। और मीठे में क्या है? मीठे में कुछ नहीं है क्या? मीठा मीठा प्रसाद नहीं है? अच्छा, स्वदेशी कुटुंब प्रबोधन समरसता पर्यावरण का कर्तव्य, इसके बोर्ड लगे हैं और यहीं पे बैठेंगे। और सभी महिलाएं और महिलाओं का अलग है, मेरे जितने भी भाई हैं वे सभी भोजन करके जाएंगे और अपना यहाँ पर बौद्धिक होगा। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है, महिलाएं के भोजन की व्यवस्था यहीं रखी गई है और पुरुष के भोजन की व्यवस्था आगे स्कूल की तरफ रखी गई है। महिलाओं की यही है। हाँ समीर जी, वो मेरे भाई और सब एक बार सब अपना स्थान ग्रहण करें तो आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। आप सब सहयोग है। पीछे जो सारे कार्यकर्ता एक बार व्यवस्था बनाने में लगे। आपके सामने आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर विराजमान है श्री पाठक जी महाराज, चित्रकूट धाम के महंत हैं, माननीय अमर सिंह जी नगर संचालक और मुख्य वक्ता के मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो संत चरणों का अनुशासन पाकर और आज के अपने इस हिंदू मेले के जो आप पूरे नगर में भ्रमण कर कर आए हैं, इस हिंदू मेले के अवसर पर जो इस सम्मेलन की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में आपके श्री चरणों में मेरे दो वचन रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के अपने इस हिंदू सम्मेलन में मंच पे जिनकी उपस्थिति के कारण अपना आज का ये सम्मेलन और अधिक भागवत हुआ है, भगवानमय हुआ है और ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हुआ है। ऐसे संत चरण पूज्य पाठक जी महाराज अपने इस हिंदू सम्मेलन समिति के संरक्षक माननीय अध्यक्ष जी भगवान का जय घोष करेंगे, जिससे मैं अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हो सकूं। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम। श्री राम। हम सभी आज इस कार्यक्रम में अनेक बार कलश यात्रा अपने नगर में निकली ही होगी, ऐसे नगर भ्रमण के कार्यक्रम हुए होंगे, ऐसा नहीं आज ये पहली बार ही हुआ होगा। लेकिन आज जो उद्देश्य है वो मैं समझता हूं पहली बार ही। इस धरती पे रहने वाली मानव जाति की मूल पहचान है हिंदू,
उस हिंदू पहचान को लेकर एकत्र आए हैं, एक साथ आए हैं, इस सम्मेलन के रूप में इकट्ठा हुए हैं। ये क्या आवश्यकता पड़ गई? वैसे धर्म क्षेत्र में बोलने का अधिकार केवल और केवल मात्र संत महात्माओं को ही है कि उनका पूरा जीवन धर्मानुकूल है, धर्म का ही साक्षात स्वरूप है। धर्म पे महाराज जी बोलेंगे ही, लेकिन महाराज जी से पूर्व मैं अग्रदूत बनते हुए आप सभी के चरणों में महाराज जी के श्री चरणों, तो व्रत कौन करता भाई दूज को? और दूसरा और उदाहरण, इधर जो बैठी हैं और इधर विराजमान है, यदि एक अर्थ में इन महिलाओं को देखेंगे तो स्पष्ट समझ आएंगे कि हिंदू समाज की महिला है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा वेश नहीं छोड़ा। जो माँ सीता पहनती थी, आज भी माताएं वही साड़ी पहने हुए हैं। उधर देखो। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो विषय है आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आप ही भगवान श्री रामचंद्र को जन्म देने वाली जननी है। आप ही भगवान कृष्णचंद्र को जन्म देने वाली जननी है। आपके ही गर्भ से कोई पृथ्वीराज चौहान खड़ा होगा जो गौरी के गले को अपनी बाण से बीधेगा। आपके ही कोख से महाराणा प्रताप जन्म लेगा जो अपनी तलवार की धार से बेलोल खान के 2 टुकड़े करेगा। ये तब सक्षम होगा, ये तब संभव होगा जब आप अपना महत्व समझेंगी। क्योंकि सबसे अधिक इस समय में हिंदू जाति का जो पक्ष है उस पे आघात हो रहा है, वो है हमारी मातृशक्ति। हमें सृष्टि मात्र की कल्याण के लिए तपस्या कर रहे थे। ऐसा सुनते ही श्री रामचंद्र जी के आंखों में रक्त उतर आता है और वो कहते हैं कि उनको इस अवस्था में किन्होंने पहुंचाया। उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं इस समय इस दुनिया पर एक आतंकवादी रह रहा है जो लंका में रहता है। रावण नाम का आतंकवादी, उसके सेनापति खर और दूषण, जिसका वचन है वयम रक्षामः, मैं कहता हूं वही सत्य है, दूसरा कोई भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इनकी गर्दनें उतार दी। उस समय जिनका रक्त हमारी शिराओं में बह रहा है, उस समय श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजा उठाकर प्रण किया और हिंदू जाति को अपने होने का कारण बताया। हनुमान रामचंद्र जी कहते हैं निश्चरहीन करौ मही, भुजा उठाए प्रण कीन। दोनों भुजा उठाकर राम जी ने कहा कि मैं इस धरती से निशाचरों का समूल नाश कर दूंगा। माताओं, आपकी गर्भ से जन्म लेने वाली संतानों का प्रथम दायित्व है इस धरती से निशाचरों को समूल नाश करना। पापियों का नाश करने के लिए ही इस हिंदू जाति का जन्म हुआ है। इतना ही नहीं, जब परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आए तब वही कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा मेरा जन्म क्यों हुआ? उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना के लिए जन्म लूंगा। क्या करूंगा? परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन शक्ति है उन सज्जन शक्ति को मैं आशीष दूंगा, संरक्षण करूंगा। ये हमारा काम है। लेकिन इन 1000 वर्षों की संघर्ष में हम अपना मूल स्वभाव भूल गए हैं। हम परमात्मा की वाणी को भूल गए हैं। हमें अपने इस समान गाय को माता मानने वाला राम और कृष्ण को दृष्टि नहीं दी गई है, इसलिए भेड़िए बने हुए अपने समाज में घूम रहे हैं। आप स्थिति देखिए कि किस प्रकार हाथों की मेहंदी नहीं सूखती है, उससे पहले वो समाज जो अग्नि के 7 फेरे लेते 7 जन्मों की कसमें खाया करता था, उसका देश का सामान थाने में पड़ा रहता कि नहीं रहता है? कितने क्षणिक हो गए रिश्ते। आप देखिए किस प्रकार
बच्चियों में एक तो लव जिहाद के चक्कर में घूमकर कितनी बच्चियां जा रही हैं। आप सबसे निवेदन है, इसलिए बार बार मैंने महिलाओं माताओं को निवेदन किया है, आप ही परिवार की जननी हैं। आपसे निवेदन है, सप्ताह में एक बार जितना अपना कुटुंब है, बेटे बेटी पोता पोती सबको मिलाकर एक साथ भोजन करो। हमारे कुल के देवता कौन है? आज एक भी ऐसी हिंदू जाति नहीं है जिसमें कोई महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। एक भी हिंदू जाति ऐसी नहीं जिसमें महापुरुषों का जन्म नहीं हुआ। सब जातियों में जन्म हुआ। अपने महापुरुषों का परिचय करवाइए, अपनी कुल देवी का परिचय करवाइए, शास्त्रों का पठन करवाइए। यदि ये नहीं हुआ तो निश्चित मानिए वो जो बच्चे आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं वो अगले ही वर्ष, जब अगले समय में आप वृद्ध होते हैं तो आपके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? वो वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि यदि उनको श्रवण कुमार की कहानियां नहीं सुनाई तो वो आपके लिए एक अनयूजफुल प्रोडक्ट है, आप उसके लिए उल्टा भार है, तो आपको वो कहाँ ले जाएगा? वृद्धाश्रम में ले जाएगा। हमारी ये स्थिति नहीं हो, इसलिए परिवारों को संस्कारवान बनाइए। भगवान जिस भी उपासना आप करते हो, मैं किसी एक उपासना पद्धति का नाम नहीं लेता हूं। हमारे यहाँ तो जो जिस वंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। यदि मरने के बाद यहाँ की हर नदी गंगा है और हर कंकड़ में शिव विराजमान है। यदि मरने के बाद हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएगी और यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसी से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी बीच मैं हमारी मातृशक्ति महिला अध्यक्ष श्रीमती मधु जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। और स्वागत करती हूँ, और मुझे भी इस मंच के माध्यम से मातृशक्ति पर कुछ बोलने के लिए प्रेरित किया गया है, तो मैं अपने कुछ शब्द आपके सामने रख रही हूँ। उसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नारी के उपलक्ष्य में ही बताऊंगी, और मैं भी एक नारी हूँ। और नारी का क्या कर्तव्य है हमारे राष्ट्र, समाज और देश निर्माण के लिए, तो मैं अपने कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। सबसे पहले मेरे साथ आप एक उद्घोष करेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। नारी गौरव है, नारी सम्मान है, नारी गौरव है, नारी सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के द्वारा ही रचा ये विधान है, नारी के द्वारा रचा ही ये विधान है। हे नारी शक्ति, तुझे शत शत प्रणाम है। क्योंकि नारी समाज का एक अभिन्न अंग होती है, जो पूरे परिवार को लेकर के चलती है, और अपने परिवार का पूरा, अपने बच्चों का किस तरीके से समाज के अंदर प्रेम, दया, सहिष्णुता, ममता किस तरह से बनाए रखेगी, ये एक नारी ही अपने परिवार को दे सकती है। क्योंकि नारी परिवार की एक पहली इकाई होती है। बच्चा परिवार से ही सब कुछ सीखता है, और सिखाने वाली माँ ही होती है उसे। क्योंकि नारी सब सहन कर सकती है, उसमें सहनशीलता, धैर्य, ममता सब कुछ होती है। नारी शक्ति का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रवृत्तियों को जोरी जुग पानी। इस चौपाई के निरंतर अनुभव से आप सभी में विराजित श्री सीताराम जी को देखते हुए आप सभी को मेरे प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। भूख लग गई क्या है? तो एक बार ऐसा जय सिया राम बोलो तो हलवाई को पता चले कि ये लोग आ रहे, पूरी तलनी चालू करे। समझ गए? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। वाह, बड़े जोश में आ गए। अब ये बताओ जोश में कि हैं? इतने जयकारा कर करके आए हम लोग हैं, सोए हुए को भी जगा दिया। अब तो जाग गए हो ने, होश में आ गए हो कि जोश में? अब होश में आना है। मैं आया ही इसलिए हूँ, आपको जगा तो दिया है लोगों ने, इतना इतना उद्बोधन करके आपके अंदर जोश आ गया। अब जोश तो आ गया, अब होश में आना है हिंदुओं को। हम अभी जाग गए, जोश में आ गए, लेकिन होश में नहीं आए। इसीलिए और धर्म वाले हमारी मजाक बनाते हैं। अब जरूरत है हमें होश में आने की। कैसे आओगे? सोए ये सब लोग खाना खा रहे हैं इधर भी। सब्जी पूरी चावल यही है। पंगत बैठी है उधर, माना मुन्नी गई अंदर। माना घमंड बहुत करे। हाँ, काजू कतली बड़ के पेड़ है, कितने बड़े बड़े हैं। फंस जाएगा वो छोरा स्कूल में ये बड़ का पेड़ बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा उधर का पेड़ है बहुत ही। इसकी शाखाएं इतनी लंबी लंबी है। इतना विशाल, बहुत पुराना है पेड़, कितना पुराना है। हाँ, ये जड़ा देख कितनी लंबी, कितनी लंबी लंबी। कई जगह तो इतना पुराना